ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बार्क स्किल टेस्ट में बार बार पूछे जाने वाली वायरिंग के बारे में चर्चा करेंगे और वायरिंग का नाम है टनल वायरिंग। टनल वायरिंग सुरंग या टनल में लगाई जाती है और इस वायरिंग को करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। सामान की बात करें तो अपने पास आप ये डिसाइड करना होगा आपको कि कितने लैंप की आपको सुरंग वायरिंग करनी है, टनल वायरिंग करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 लैंप की टनल वायरिंग करना सिखाएंगे। इस वायरिंग के लिए आपको 4 लैंप होल्डर चाहिए। ये हमारे पास 4 लैंप होल्डर हैं, 4 लैंप हैं और 4 2 वे स्विच चाहिए आपको। और कनेक्शन के लिए आपको पीवीसी वायर चाहिए और आपको टूल्स की बात करें तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए, फेज टेस्टर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। अब इस वायरिंग को अपन कैसे करेंगे, इसका पहले सर्किट डायग्राम समझेंगे, फिर इसकी वायरिंग करके आपको समझाएंगे। तो पहले अपने सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको ये टनल वायरिंग के कनेक्शन करना सिखाएंगे। टनल वायरिंग के लिए आपको सर्किट डायग्राम कैसे बनाना होगा, उसके लिए आपको चाहिए 4 तो लैंप चाहिए। ये हमने 4 लैंप लगा दी। चार लैंप हो गए और 4 लैंप टनल वायरिंग के लिए आपको चाहिए 4 ही 2 वे स्विच चाहिए। ये 4 2 वे स्विच लगा दिए। ये 4 2 वे स्विच हो गए। अब 2 वे स्विच के जो ऊपर वाले एक नीचे वाला जो टर्मिनल होता है, इनको आपस में अपन शॉर्ट कर देंगे। ये स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4। ये लैंप नंबर 1 है, लैंप नंबर 2, ये 3 और ये 4। प्रत्येक लैंप को जलाने के लिए अपने को फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। ये 2 तार निकल रहे हैं लैंप में और प्रत्येक 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल निकलते हैं। तो प्रत्येक 2 वे स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, इसको अपन शॉर्ट कर देंगे। एक जो नीचे वाला जो टर्मिनल होता है, इसको आपस में शॉर्ट कर दें। अब 2 वे स्विच के अंदर एक बीच वाला टर्मिनल खाली है, इसको आपको कैसे कनेक्शन करना है। ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इससे अपन 2 वायर निकालेंगे और एक तो दे देंगे इसको 1 नंबर स्विच को, दूसरा वायर निकालेंगे वो दे देंगे अपन 2 नंबर स्विच को। एक स्विच का काम हो गया। अब स्विच नंबर 2 लेंगे, इससे भी अपन 2 वायर निकालेंगे। एक तो देना आपको 1 नंबर स्विच में और दूसरा वायर देना आपको 3 नंबर स्विच में। आ गया समझ में। अब 3 नंबर स्विच है, इससे भी अपन 2 वायर निकालेंगे। एक तो देंगे अपन 2 नंबर लैंप में और एक देंगे अपन 4 नंबर लैंप। अब अपने पास एक स्विच बचा है 4 नंबर स्विच, इससे भी अपन 2 वायर निकालते हैं, जिनको एक वायर तो लगाएंगे अपन 3 नंबर स्विच में और एक वायर लगा देंगे अपन 4 नंबर लैंप। ये आपकी टनल वायरिंग का कनेक्शन डायग्राम है। अब नीचे वाला जो पॉइंट होता है, इसको अपन फेज सप्लाई देते हैं। ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, उसको अपने न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। वैसे स्विच के अंदर न्यूट्रल तार नहीं जुड़ता है, लेकिन
कुछ वायरिंग ऐसी होती हैं जिनमें न्यूट्रल का वायर भी देना पड़ता है। ये टनल वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। अब अपने टनल के अंदर घुसेंगे। ये पूरा टनल है, ये टनल है, यहां से यहां तक मान लो टनल है। तो इसके अंदर अपन घुसेंगे तो एक नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप नंबर 1 और 2 जलेगा। फिर आगे की ओर घुसेंगे तो 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप 1 बंद हो जाएगा और लैंप 2 जलता रहेगा और 3 भी जलने लग जाएगा। 3 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 2 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 3 जलता रहेगा, 4 नंबर ऑन हो जाएगा। 4 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 3 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 4 नंबर दोनों बंद हो जाएंगे ना ऑन करते। एक बार पुश करते। अब ये सर्किट कैसे काम करेगा आपके टनल में, तो अपने ये मान लो कि ये टनल है, पूरा टनल है। टनल में यहां से घुसते हैं और यहां निकलते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, स्विच नंबर 1 ऑन करेंगे, टनल के अंदर जब घुसेंगे और स्विच नंबर 1 ऑन करेंगे तो लैंप नंबर 1 और 2 जलने लग जाएगा। फिर आगे की ओर घुसेंगे, लैंप नंबर 2 ऑन करेंगे तो 1 नंबर लैंप बंद हो जाएगा और 3 नंबर लैंप चालू हो जाएगा, 2 नंबर चालू रहेगा। फिर नंबर 3 स्विच को ऑन करेंगे तो 2 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 3 जलता रहेगा और 4 जलने लग जाएगा। फिर 4 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों लैंप बंद हो जाएंगे और अपन टनल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही अपन टनल के अंदर आते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो 1 नंबर और 2, 4 नंबर और 3 नंबर लैंप जलने लग जाएगा। फिर 3 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो 4 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 3 नंबर जलता रहेगा और 2 नंबर जलने लग जाएगा। फिर 3 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो 3 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 2 जलता रहेगा, 1 जलने लग जाएगा। फिर 1 नंबर स्विच को अपन ऑन करेंगे तो दोनों लैंप बंद हो जाएंगे और टनल को बाहर निकल। ये तो आने और जाने की प्रोसेस रहेगी। एक प्रोसेस ये रहती है इसमें कि मान लो कि आपको टनल में नाइट के अंदर लैंप जलाने होते हैं तो अपन इस 2 नंबर स्विच को ऑन कर देंगे, बाकी स्विच को ऑफ कर देंगे तो बीच के जो दोनों लैंप है टनल के अंदर वाले वो जलते रहेंगे, साइड के बंद हो जाएंगे। एक कंडीशन ये होती है कि रात के टाइम में आपको चारों लैंप जलाना हो तो ये प्रोसेस भी चारों लैंप एक साथ भी जल सकते हैं, जो आपको कनेक्शन करके अपन दिखाएंगे, जलाकर दिखाएंगे। अब टनल वायरिंग के लिए आपको 4 लैंप की जरूरत होगी, 4 लैंप वायरिंग के लिए और 4 आपको 2 स्विच चाहिए। अब पहले अपन 2 स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो प्रत्येक 2 स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को और नीचे नीचे वालों को कनेक्ट कर देना है। पहले अपन ऊपर वाले को करते हैं। ये 1 नंबर स्विच, ये 2 नंबर स्विच। दो नंबर स्विच से 3 नंबर स्विच को कनेक्ट करना आपको। और 2 नंबर स्विच से 3 नंबर स्विच को कनेक्ट करना है। तीन नंबर स्विच से 4 नंबर को कनेक्ट करना है। और 4 नंबर स्विच को फेज वायर से कनेक्ट कर देना है। ये फेज वायर लेते हैं अपन रेड कलर का।
इसको अपन करते हैं फेज वायर से कनेक्ट। ये फेज वायर निकाल दिया इसका। अब चारों स्विचों को फेज वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ऊपर वाले टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट कर दिया। अब नीचे वाले टर्मिनल को अपन न्यूट्रल वायर से करेंगे। एक नंबर स्विच को 2 नंबर से, 2 नंबर स्विच को 3 नंबर से। ये 2 नंबर स्विच है। इसको 3 नंबर स्विच से, 3 नंबर स्विच को 4 नंबर स्विच से, और 4 नंबर स्विच से कनेक्ट करने के बाद 4 नंबर स्विच से अपन निकालेंगे एक न्यूट्रल वायर। ये 4 नंबर स्विच है। 4 नंबर स्विच को 3 नंबर से कनेक्ट करके आपको न्यूट्रल वायर निकाल देना है। अब 2A स्विच के अंदर जो 3 टर्मिनल निकलते हैं, इन तीनों टर्मिनलों में से 2-2 टर्मिनल तो शॉर्ट हो गए। अब बीच वाला टर्मिनल बचता है। बीच वाले टर्मिनल से अपन 2 वायर निकालेंगे। ये 2 वायर है, ये निकालेंगे और 1 नंबर स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ये 1 नंबर स्विच है, इससे 2 वायर निकालेंगे। एक तो देंगे अपन 1 नंबर स्विच में, 1 नंबर बल्ब में। ये 1 नंबर बल्ब है, और दूसरा वायर कनेक्ट कर देंगे 2 नंबर लैंप में। ये दूसरा वायर है। 1 नंबर स्विच से 2 वायर निकाले, जो 1 नंबर लैंप में दे दिया, दूसरा 2 नंबर लैंप में दे दिया। अब 1 नंबर स्विच का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 वायर लेंगे और 2 नंबर स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब इन 2 वायरों को आपको कनेक्ट करना है। एक वायर तो 1 नंबर लैंप से, ये 1 नंबर लैंप अपना, और दूसरा वायर आपको कनेक्ट करना है 3 नंबर लैंप से। ये जो दूसरा वायर है, इसको अपन करेंगे 3 नंबर लैंप से। 2 नंबर में नहीं करना, इसको आपको 3 नंबर में करना है। ये 3 नंबर लैंप अपना, 3 नंबर लैंप को कनेक्ट कर दिया गया। 2 नंबर स्विच का काम हो गया। अब 2 वायर और लेंगे, जिनको 3 नंबर 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दें। अब इन वायरों को आपको जोड़ना है, एक तो 2 नंबर लैंप में, और एक जोड़ना आपको 4 नंबर लैंप में। ये 2 नंबर लैंप हो गया, और दूसरा वायर जोड़ना आपको 4 नंबर लैंप में।
अब अपने पास एक स्विच बचा है, 4 नंबर स्विच। इस स्विच से भी 2 वायर निकालेंगे और एक वायर तो देंगे 3 नंबर लैंप में और एक वायर देंगे 4 नंबर लैंप में। एक वायर तो देंगे अपन 3 नंबर लैंप में, ये 3 नंबर लैंप है, और एक वायर देंगे 4 नंबर लैंप में। ये 3 नंबर लैंप का काम कंप्लीट हुआ। अब एक वायर बचा अपने पास, इसको कनेक्ट करेंगे अपन 4 नंबर लैंप के साथ। ये 4 नंबर लैंप अपना कंप्लीट होता है, चारों स्विचों की वायरिंग हो जाती है लैंपों के साथ। अब इनको अपन स्विचों को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये 4 लैंप हो गए अपने, लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2, लैंप नंबर 3, लैंप नंबर 4। और ये अपने स्विच हैं, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 4। अब एक्सटेंशन बोर्ड से इस प्रीपथ को सप्लाई मिल रही है। अब ये वायरिंग कैसे क्या काम करेगी आपको ये हम बताएंगे। तो अपने पास 4 स्विच हैं, 4 लैंप है। अपन टनल में इधर से चलते हैं और मैं 1 नंबर स्विच को ऑन करूंगा तो 2 लैंप जलेंगे। ये 1 नंबर स्विच है, इसमें लैंप 1 नंबर और 2 नंबर साथ जलेगा। फिर नंबर 2 स्विच को दबाएंगे तो 1 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 2 चालू रहेगा और तीसरा जलने लग जाएगा। फिर 3 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 2 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 3 नंबर जलता रहेगा, 4 नंबर जलने लग जाएगा और 4 नंबर को अपने दबाएंगे, टनल से बाहर निकल जाएंगे, सारे लैंप बंद हो जाएंगे। फिर टनल से वापस आते हैं तो 1 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, दोनों लैंप जलने लग जाएंगे। फिर इसको 2 नंबर को करेंगे तो एक लैंप पिछला बंद होता जाएगा, एक आगे वाला चलता जाएगा और टनल को वापस करते हैं। दूसरी कंडीशन चालू रहो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार टनल के अंदर अंदर के लैंप जलाने हो, साइड से रोशनी आ रही है, अंदर अंधेरा होता है, तो 2 लैंप बीच वाले 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे अपने, तो ये लैंप दोनों बीच वाले चालू रहेंगे और साइड वाले बंद रहेंगे। एक कंडीशन ये होती है कि कई बार नाइट के अंदर चारों लैंप जलाने हो तो चारों लैंप भी साथ जल जाते हैं। ये 1 नंबर और 3 नंबर लैंप को जलाना होगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि चारों लैंप साथ जले। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि बीच बीच वाले जलाने हो तो बीच वाले भी जला सकते हो, और आपको अगर सभी बंद करने हैं तो बंद भी हो जाते हैं। और टनल के अंदर घुसते हैं तो 1 नंबर स्विच को दबाएंगे, फिर 2 नंबर को दबाएंगे, 3 नंबर को दबाएंगे और 4 नंबर को दबाकर निकल जाएंगे। इसी प्रकार वापस ये प्रोसेस करता है ये सर्किट। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रीपथ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो मुख्य मुख्य जो वायरिंग प्रीपथ हैं हम उनका वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे।